भारत अपने 95% व्यापार को समुद्र के रास्ते करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत दुनिया के सिर्फ 1% जहाज ही बनाता है। लेकिन अब यह तस्वीर बदलने वाली है और इससे खुल सकता है 24,000 करोड़ का सुनहरा मौका। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के शिप बिल्डिंग सेक्टर की ग्रोथ, चुनौतियां और निवेश के जबरदस्त अवसर, और क्यों ये देश की सुरक्षा के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो के लिए भी बेहद जरूरी है। साल 2024 में भारत का शिप बिल्डिंग उद्योग लगभग 9,300 करोड़ का हो गया है, जबकि 2022 में यह केवल 750 करोड़ था। इसके बावजूद भारत की ग्लोबल रैंकिंग 22वीं है और मार्केट शेयर 1% से भी कम। तुलना करें, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान मिलाकर रखते हैं 93% वैश्विक हिस्सेदारी। जहां तक जहाजों के स्वामित्व की बात है, भारत 1.2%, ग्रीस 17.8%, चीन 12.8%, जापान 10.8% और सिर्फ 0.77% जहाज ही भारतीय झंडे के तहत रजिस्टर्ड हैं। एक भारी इंफ्रास्ट्रक्चर लागत। शिप बिल्डिंग एक पूंजी गहन इंडस्ट्री है। निवेश भारी है और मुनाफा मिलने में समय लगता है, जिससे निजी निवेशक पीछे हटते हैं। 2 टेक्नोलॉजी और स्किल गैप। कई भारतीय शिपयार्ड्स अभी भी पुरानी तकनीक पर काम कर रहे हैं, साथ ही प्रशिक्षित लोगों की भी भारी कमी है। 3 आयात पर निर्भरता। इंजन, नेविगेशन सिस्टम, प्रोपल्शन यूनिट्स, सब कुछ आयात करना पड़ता है। इससे लागत बढ़ती है और देरी भी होती है। 4 महंगी लागत। चीन, जापान, कोरिया के मुकाबले भारत में शिप बनाना 25 से 30% महंगा है, कम उत्पादकता, महंगे फाइनेंस और मटेरियल की वजह से। 5 नीति और रेगुलेशन की रुकावटें। न सब्सिडी है, न सस्ते कर्ज। वहीं विदेशी कंपनियों को सरकार से बड़ा सपोर्ट मिलता है। आइए देखें सरकार क्या कर रही है। 1 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। शिप बिल्डिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने की उम्मीद है। इससे कंपनियों को लंबी अवधि के सस्ते कर्ज मिल पाएंगे। 2 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, SBFAP, विदेशी लागत अंतर को खत्म करने के लिए सीधी वित्तीय सहायता। 3 मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, MDF, कुल 20,750 करोड़ का फंड। सरकार 49%, पोर्ट्स और निजी निवेशक 51%। 4 टैक्स में छूट। शिप बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान पर 10 साल तक कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। 5 शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट स्कीम। पुराने जहाजों को भारत में तोड़ने पर क्रेडिट नोट। इससे फ्लीट रिन्यूअल और ग्रीन प्रैक्टिस बढ़ेगी। भारत के लिए शिप बिल्डिंग सिर्फ व्यापार नहीं, सुरक्षा की रीढ़ है। कई अत्याधुनिक वॉरशिप और सबमरीन भारत में ही बन रही हैं। उदाहरण, कलवरी क्लास सबमरीन, फ्रांस के साथ साझेदारी, फ्रिगेट और कोरवेट्स जो तटीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 37,350 करोड़ रुपए का मिशन। 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन भारत में ही बनाए जाएंगे। यदि आप निवेशक हैं तो इन कंपनियों पर नजर रखें। कॉचिन शिपयार्ड LTD भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक शिप बिल्डर। मैजागन डॉक शिप बिल्डर्स, रक्षा जहाजों का विशेषज्ञ। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE, नेवी की पसंदीदा कंपनी। L&T डिफेंस प्राइवेट सेक्टर का सबमरीन स्पेशलिस्ट। VMS इंडस्ट्रीज LTD बोनस सेक्टर्स, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों पर भी ध्यान दें, जिनका परोक्ष फायदा हो सकता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत भारत दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डिंग हब में शामिल होना चाहता है। 2030 तक भारतीय निर्मित जहाजों की हिस्सेदारी 5% से बढ़ाकर 7% करनी है। 2047 तक घरेलू फ्लीट में 69% भारतीय जहाज, 100 मिलियन ग्रॉस टन जहाजों का स्वामित्व। शिप बिल्डिंग क्षमता 0.1 मिलियन से 4.5 मिलियन ग्रॉस टन प्रतिवर्ष। इसमें मदद करेंगे रणनीतिक साझेदार दक्षिण कोरिया और जापान, जिनसे टेक्नोलॉजी और निवेश दोनों मिल सकते हैं। भारत अब तैयार है समंदर में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, और यह सिर्फ व्यापार या रक्षा की बात नहीं है, यह एक बड़ा निवेश का मौका भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या भारत 2047 तक शिप बिल्डिंग में चीन को टक्कर दे पाएगा। डिस्क्लेमर, यह वीडियो वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।